Hello everyone. So our today's topic is density of a unit cell. Before starting the topic, let us have a quick look on these very easy questions. Okay. So here are some questions from your NCERT. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो पाते हैं तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो पाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम लास्ट में इनको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में अपने यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल कैसे होता है हमारे पास, पहले एक बार हम फटाफट एक अपना यूनिट सेल बना लेते हैं। ये है ना हमारे पास यूनिट सेल, कैसा है ये, क्यूबिक फॉर्म में। और जो हमारा यूनिट सेल है उसकी जो एजेस हैं, एज लेंथ हमने कितनी ले रखी है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमने कितना ले रखा है, हम शुरुआत से एज लेंथ को ए लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो यूनिट सेल है वो क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वो कितना होता है, वो होता है साइड का क्यूब यानी कि ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं आते, ठीक है। केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं आते। सिंपली ये लोग आपके कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल्स को ईजिली आप सॉल्व कर पाएँ, कहीं पे आप यूनिट्स में ना फंसें, तो इसके बहुत ही 2-3 छोटी मोटी टिप्स हैं। एक तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आपको नोटेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए, हम किस चीज़ के लिए नोटेशन कर रहे हैं। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है यूनिट, ठीक है। यूनिट को साथ साथ लिखते हुए चलिए, वरना कहीं ना कहीं पे ये लोग आपको यूनिट में फंसा लेते हैं, ठीक है। तो हम यूनिट में नहीं फंसेंगे अगर हम यूनिट को साथ साथ लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे एज लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, कुछ भी। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लेके चल लेते हैं, ठीक है, ए सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमने इनकी एसआई यूनिट को भी इनके साथ साथ नोटिफाई कर लिया है। तो बस अब क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पूछा हुआ है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको, डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है, डेंसिटी कोस्ट होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाता, हमारी डेंसिटी आ जाती ना हमारी डेंसिटी। पर क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख पाएंगे क्या, हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल तो है ही नहीं हमको पता, ठीक है। हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमको पता है ए क्यूब, पर हमको क्या मास ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू पता है, हमको नहीं पता, ठीक है। अब देखो यूनिट सेल तो हमारे पास ये है, ये तो एक खाली क्यूब है, तो इस खाली क्यूब का कोई मास होगा क्या, आप खुद बताइए। इस खाली क्यूब का कोई मास है नहीं, इस खाली क्यूब का मास नहीं है। पर जो हमको यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल पूछा हुआ है ना, वो पता कौन सा मास पूछा है, वो मास पूछा हुआ है इस यूनिट सेल को जो मास होगा वो किसकी वजह से होगा, यूनिट सेल का मास होगा यहाँ पे जो एटम्स रखे हुए हैं ना, हमने याद है आपको, यहाँ पे हमने एटम रखे थे 1/8 एटम हम कॉर्नर पे रखते हैं, क्योंकि बाहर वाला हिस्सा तो काउंट ही नहीं होता। ये 1/8 पोर्शन रखा हुआ है, ये 1/8 पोर्शन रखा हुआ है, ये 1/8 पोर्शन यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके से, है ना। तो सिर्फ ये जो अंदर ये जो पोर्शन कवर्ड हो रहा है ना क्यूब का, ये वाला पोर्शन इस एटम ने कवर कर रखा है, ये वाला पोर्शन इस एटम ने कवर कर रखा है, ये 1/8 पोर्शन, ठीक है। सिमिलरली इस वाले एटम ने ये 1/8 पोर्शन को कवर कर रखा है, ये वाला एटम ने इस 1/8 पोर्शन को कवर कर रखा है, ठीक है। ये बाहर वाले के हिसाब से कोई वेट नहीं होगा, ये तो गायब है यहाँ से, ठीक है। तो ये एटम ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इस ये जो हमने एटम्स रखे हुए ना यहाँ पे, हर कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे भी एक एटम होगा, इस तरीके से, ये सब के सब उसको। अब एटम को तो मास होता है, हम जानते हैं, हर एटम का अपना अपना मास होता है ना। तो इन एटम्स की वजह से इस यूनिट सेल को मास मिलता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो मास ऑफ यूनिट सेल है वो किसकी वजह से है हमारे पास, ये जो मास ऑफ यूनिट सेल है वो है मास ऑफ एटम्स की वजह से, ये एटम्स की वजह से मास बन रहा है। तो फिर हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए, मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, सही लिख रहा हूँ मैं, आप खुद बताइए। मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा हमारे पास, जितने एटम्स प्रेजेंट है और एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम,
मास ऑफ वन एटम। एक एटम का जितना मास होगा उसको हम नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को हम किस चीज से डिनोट कर रहे थे, अगर आपको याद है, नंबर ऑफ एटम्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट कर रहे थे, याद है ना, नंबर ऑफ एटम को हम कैपिटल जेड से डिनोट कर रहे थे, और मास ऑफ वन एटम को हम अभी स्मॉल एम ले लेते हैं। तो ये मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल आ गया हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल आ गया यहाँ पे Z इंटू एम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, कैपिटल Z इंटू एम। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखो इसको हम रब कर रहे हैं तो हमारे पास जो डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे अब। ठीक है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट कर ले रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी हो जाएगी, तो डेंसिटी कोस टू कितना था, मास ऑफ यूनिट सेल यानी कि कैपिटल Z इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम है। ठीक है, स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ वन एटम को हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, अपॉन डेंसिटी कोस टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि ए का क्यूब। एक फॉर्मूला हम पे ये बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो आपको यहाँ तक। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको मास ऑफ एटम गिवन होगा, साथ में हमको जो स्ट्रक्चर है उसका टाइप गिवन होगा, जिससे कि हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, आपको याद होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से अगर हमको अपनी पैकिंग का जो टाइप है वो गिवन होगा, हम वहाँ से Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। वॉल्यूम अगर हमको एज लेंथ गिवन होगी, हम ए क्यूब निकाल लेंगे, तो हमसे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का फॉर्मूला हम पे निकल गया है। अगर अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मास ऑफ एटम हमारे पास स्मॉल m गिवन है, ठीक है, तो आप मेरे को स्मॉल, ये जो भी कंपाउंड होगा इसका आप मेरे को एटॉमिक मास बताइए। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इस कंपाउंड का, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी एटम का सिर्फ एक एटम का, अगर एक एटम का मास स्मॉल m है तो उस कंपाउंड का पूरा एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बताइए। इसका एटॉमिक मास इतना हो जाएगा क्या, मास ऑफ वन एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। अगर मास ऑफ वन एटम, अगर मास ऑफ वन एटम, अगर हमारे पास मास ऑफ वन एटम स्मॉल m है तो उस कंपाउंड का कंप्लीट एटॉमिक मास कितना हो जाएगा हमारे पास, उसका हमारे पास एटॉमिक मास हो जाएगा मास ऑफ वन एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से मास ऑफ वन एटम, यहाँ से हम निकाल लेते हैं मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ला जाएंगे, ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन Na। समझ पा रहे हो आप ये बात, इस बात को समझ पाए आप। अगर हमारे पास एक एटम का मास स्मॉल m है तो उसका कंप्लीट एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, कंप्लीट एटॉमिक मास हो जाएगा मास ऑफ वन एटम इनटू एवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ से हमने मास ऑफ वन एटम की वैल्यू निकाली। मास ऑफ वन एटम होता है एटॉमिक मास अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, आइए आपको बात समझ में। मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ वन एटम हो जाएगा हम पे एटॉमिक मास, जिसको कि हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, एटॉमिक मास अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ये हम पे मास ऑफ वन एटम की वैल्यू हो जाती है। इस मास ऑफ वन एटम की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो हमारे पास डेंसिटी का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम पे डेंसिटी का नया फॉर्मूला बन जाता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको कि हम किससे डिनोट कर रहे हैं, रो से। वो कितना हो जाता है हमारे पास, Z इंटू, अभी स्मॉल m की वैल्यू आपने देखी थी, स्मॉल m की वैल्यू क्या थी, कैपिटल M अपॉन Na, कैपिटल M अपॉन Na, और इंटू में क्या था यहाँ पे हमारे पास a क्यूब पहले से ही प्रेजेंट था। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M क्या है, ये कैपिटल M है एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास। और ये जो स्मॉल m था, ये स्मॉल m क्या था हम पे, मास ऑफ वन एटम। इन दोनों में डिफरेंस ही था। आई बात समझ में आया आप लोगों को समझ में? तो बस देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं पूछा जाता। तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, चाहे आपका बोर्ड्स हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका जेई का एग्जाम हो, आपका नीट का एग्जाम हो, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सॉलिड स्टेट के इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने की 95% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को कि जो जो भी हमने क्वेश्चंस देखे थे उन सबका सॉल्यूशंस देख लेते हैं क्या क्या होता है। चलो, फर्स्ट ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, न्यूबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूबियम का जो क्रिस्टल है हमारे पास वो किस तरीके की पैकिंग में है, हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब बॉडी सेंटर देने का क्या मतलब है, इन्होंने हमको z की वैल्यू दे दी है। फॉर BCC z की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, z की वैल्यू हमको 2 गिवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ द डेंसिटी इज 8 पॉइंट, हमको डेंसिटी की वैल्यू भी दे दी है। डेंसिटी इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, डेंसिटी दे रखा है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये ऐसा यूनिट को नहीं छोड़ना है, ठीक है, यूनिट को हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ निबोबियम। एटॉमिक रेडियस पूछा हुआ हमसे, एटॉमिक रेडियस यानी कि आर मान लेते हैं हम, ये हमसे पूछा हुआ है। एटॉमिक रेडियस हमसे निकालने के लिए बोला गया है, और एटॉमिक मास हमको गिवन है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमको गिवन है। एटॉमिक मास हमने क्या लिया था, याद है आपको, एटॉमिक मास लिया था हमने कैपिटल M। एटॉमिक मास की वैल्यू हमको गिवन है 93U, 93U। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको देखो डेंसिटी गिवन है, Z गिवन है, M गिवन है, तो क्या आपका इन तीनों से रिलेटेड कोई फॉर्मूला बनता है, बताइए, क्या इन तीनों से रिलेटेड आपका कोई फॉर्मूला बनता है रेडियस फाइंड करनी? तो हाँ, हमें याद आ रहा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, रो इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हमको रेडियस फाइंड करनी है, पर एक और प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखिए, रेडियस तो इस फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे रेडियस, इस फॉर्मूले से क्या आपकी रेडियस निकल रही है क्या, नहीं निकल रही। तो क्या करेंगे हम, हमको तो रेडियस निकालनी है, बट हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाए, इस फॉर्मूले से हम लेंथ निकाल सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से हम एज लेंथ निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि फॉर BCC, हम जानते हैं फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए आप A और R के बीच में रिलेशन जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। हम जानते हैं फॉर BCC R इक्वल्स टू √3/4 इंटू A, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब ये कैसे जानते हैं, ये आपको प्रीवियस लेक्चर से पता चलेगा। ठीक है, इसका हमने कंप्लीट डेरिवेशन कर रखा है। तो देखो भैया कितना सिंपल ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपने इस फॉर्मूले से A की वैल्यू निकाल दी, A की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिए, आपका रेडियस आ जाएगा, है ना। तो अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं रह गया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए आप। यहाँ पे हम पे A क्यूब हो जाएगा, A क्यूब की क्या वैल्यू हो जाएगी, Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो हम इसको रब कर लेते हैं फिलहाल। ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को रहने देते हैं, बाकी हम अपना रब कर लेते हैं। तो A क्यूब कितना हो जाएगा, देखो A क्यूब हो जाएगा, हम पे Z की वैल्यू की बनती BCC के लिए, फॉर BCC Z इक्वल टू कितना होता है 2। हम पे ये एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास कितना गिवन था हमको 93 का, 93 हमको U गिवन था, U 93U। अब U को अगर हमको मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर लेते हैं, सीधा उसके आगे ग्राम पर मोल लगा देते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है ना, 11th का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये Na क्या है हमारे पास, Na है हमारे पास एवोगाद्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, सॉरी पर मोल। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया हम पे N की वैल्यू, और A कितना है, अच्छा A वहाँ हो गया, डेंसिटी है हमारे पास 4 पॉइंट के यहाँ पे डेंसिटी। डेंसिटी कितनी गिवन है भाई हमको, डेंसिटी गिवन है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी वैल्यूज हमको गिवन है। देखो SI यूनिट का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है, अगर हम यूनिट्स नहीं लगाएंगे तो भैया फंस जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, या पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गया।
तो आप यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिकल पोर्शन में हम नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल पोर्शन आप खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 36.12 इंटू 10 की पावर -24। अभी सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाता है, पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बस अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए इक्वस टू हो जाएगा हमारे पास, ए इक्वस टू हो जाता है 36.12 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब का 1/3, यानी कि क्यूब रूट निकाल लेंगे इसका। सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 3.306 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ पे आ गई क्या, एच लेंथ। आप चाहो तो इसको मीटर में निकाल सकते हो, मीटर में आप इसे कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, और ए इक्वल्स टू 3.306 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। बस अब अगर आपसे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा गया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपसे मीटर में पूछा गया तो ये दिस वन विल बी द योर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ से आप कोई सी भी वैल्यू को आप यहाँ पे ए में इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपकी रेडियस भी आ जाएगी। ओके, तो हम कर लेते हैं इसको, मीटर वाले को करके देख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो सेंटीमीटर वाले को कर सकते हो, मीटर वाले को भी कर सकते हो। ओके, तो हम ये मीटर वाली वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, ये हो जाएगा √3/4, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.306 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 मीटर। तो आर इक्वल टू कितना आ जाता है, इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 1.431 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये हम पे आ जाती है रेडियस ऑफ एटम। जो हमारे पास यूनिट सेल बना था ना, जो हमारे पास बीसीसी यूनिट सेल बना रहा होगा, उसके जो एटम्स रहेंगे ना, यहाँ पे जो एटम्स रहेंगे उनकी जो रेडियस होगी वो कितनी है हमारे पास 1.431 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, एलिमेंट विद मोलर मास गिवन है हमको। गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, मोलर मास यानी कि कैपिटल एम कितना गिवन है हमको, मोलर मास 2.7 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मोल। क्लियर है यहाँ तक? आगे पढ़ते हैं, kg पर मोल फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहे हैं हम पे, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक ही तो होता है हमारे पास, सारे यूनिट सेल हमारे पास क्यूबिक ही होते हैं, पर उसका पर्टिकुलरली टाइप इसने नहीं बताया है। टाइप यानी कि हमको ये नहीं बताया कि बीसीसी है, एफसीसी है, एफसीसी बीसीसी, ये हमको नहीं पता कि कौन सा है हमारे पास। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इस बार जेड की वैल्यू है वो अननोन है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, विथ एज लेंथ ऑफ 405, एज लेंथ बोला हुआ है, एज लेंथ हमको गिवन है इस बार, एज लेंथ यानी कि ए हमको गिवन है, ए कितना गिवन है हमको 405 पिकोमीटर, 405 पिकोमीटर। ठीक है, तो देखो अब इसको हमको पिकोमीटर, या तो आप कंप्लीटली पिकोमीटर में सॉल्व करो। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में जितनी भी एसआई यूनिट होंगी वो सारी की सारी सेम कर लेना पहले ही। ठीक है, सारी की सारी एसआई यूनिट्स को सेम बना लोगे तो आगे आपके लिए ही आसानी होगी। ठीक है, वरना ये एसआई यूनिट के खेल में ही फंस के रह जाओगे। तो कोशिश करना कि एसआई यूनिट्स को साथ साथ ही क्लियर करते हुए चलो। तो ये पिकोमीटर है, हम इसको रेलिवेंटली मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर में कैलकुलेशंस थोड़ा आसान हो जाती है। हम सेंटीमीटर में भी कर सकते थे, है ना, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, आप मीटर में भी कर सकते हो। तो मेरे को मीटर का फॉर्मूला ज़्यादा ईजी लगता है, इसलिए मीटर में लेके चलता हूँ। ठीक है, -12 मीटर। और साथ ही साथ हमको गिवन है ये डेंसिटी गिवन है, इन्होंने डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी यानी कि रो की वैल्यू भी हमको गिवन है। रो कितना देखा है 2.7 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। देखो अब हमारे लिए आसान हो गया ना, पिकोमीटर में और मीटर में हम फंस जाते हैं, बट हमने पहले इसको मीटर में चेंज कर लिया। आप इसको भी पिकोमीटर में चेंज कर सकते थे, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसको मीटर में ही कन्वर्ट करोगे। ठीक है, बट जो भी है आपको ये यूनिट सेम रखनी है, चाहे आप पूरे क्वेश्चन में पिकोमीटर रखो, चाहे पूरे क्वेश्चन में आप मीटर रखो। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आगे बोले व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर पूछा गया आपसे, नेचर ऑफ यूनिट सेल, नेचर ऑफ यूनिट सेल।
आपसे नेचर ऑफ यूनिट सेल का पूछा गया है, मतलब आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो सेल हमारे पास BCC है, हमारे पास FCC है या फिर सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, ये आप कैसे बताओगे, ये आप बताओगे Z की वैल्यू फाइंड करके। अगर आपने Z फाइंड कर लिया तो अगर Z की वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो वो हो जाता है सिंपल क्यूबिक, Z की वैल्यू 4 आती है तो FCC, Z की वैल्यू 2 आती है तो BCC। ओवरऑल हम तो ये Z की वैल्यू जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अगेन हमको Z फाइंड करना है, डेंसिटी गिवन है, A गिवन है, M गिवन है। तो सिंपल हमारे पास जो बार बार फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वही फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ρ = Z × M अपॉन NA × A का क्यूब। बस अब वैल्यूज रखो यहाँ पे। Z कितना है हमारे, हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से Z फाइंड करना है। तो दिस इम्प्लाइज Z = कितना हो जाएगा, Z = हो जाएगा ρ × NA × A³ अपॉन M, यहाँ आ जाएगा ना अपॉन में, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो बस सिंपली ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आप Z की वैल्यू, इनकी वैल्यूज पुट कर लो। रो कितना है हमारे पास, रो हो जाता है हमारे पास 2.7 × 10³ kg/m³। ठीक है, ये तो रो की वैल्यू के साथ में हमारे पास Na की वैल्यू हम जानते हैं 6.022 × 10⁻23/mol। ठीक है, और A³ कितना हमारे पास 405 × 10⁻⁻10 मीटर का ये क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में मोलर मास है, तो मोलर मास कितना है हमारे पास 2.7 × 10⁻⁻2 kg/mol। क्लियर है, क्या करा हमने, सिंपल वैल्यूज तो पुट करी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप इसको सिंपली, ये kg से kg कट जाएगा, ये पर मोल से पर मोल कट जाएगा। ठीक है, ये पर मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कट जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके Z की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे वो 4 निकल के आती है। और Z की वैल्यू 4 किसके लिए होती है, Z की वैल्यू 4 होती है हमारे पास FCC लैटिस के लिए। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ये जो हमारे पास गिवन यूनिट सेल था उसका नेचर कैसा हो जाता है हमारे पास, FCC। ठीक है, तो that was all about density of a unit cell. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। If you guys have any queries, any doubts related to the topic, please let me know in the comment section. Thank you.